तो मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। पापा जी आप? हाँ ये सब क्या है? ये सब मेरी हालत तेरी बीवी ने की है बेटा। ठीक लेकिन है, आपको कहाँ से मिल गई? आपको ये कचरे में से एक खाना ढूंढ रहे थे, ये देखो ये कचरे में से उठा के खा रहे हैं। इधर कैमरा लगा देख, वहाँ पर मुझे एक अंकल दिख रहे हैं। ठीक है भाई, वो वहाँ पर यार कूड़े में से देख कुछ कुछ उठा के खा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। और ये कैदी वाली ड्रेस लग रही है मुझे थोड़ा, तो ये देख क्या क्या कुछ खा रहे हैं शायद, पर देखूँ क्या इन्हें जा करके। ओए होए ये यार, ये कूड़े में से उठा कर खा रहे हैं। हेलो, हाँ जी, कौन हो आप? बेटा क्या कर रहे हो आप ये? खा रहा था, कुछ मिल गया, भूख लग रही थी। क्या भूख लग रही थी, कुछ खा रहा था। भूख लग रही थी, खा रहे तो कूड़े में से खाओगे आप? क्या करूं, कहीं और मिला नहीं। देखिए अरे अरे अंकल जी, आप रोइए मत, समझ रहा हूँ मैं। और ये क्या मतलब, जेल वेल से फरार हो क्या हो, क्या भाग क्या हो? आपको क्या बताऊं मेरे यहाँ क्या हालत है। क्या हो गया? बताइए थोड़ा। देखिए रोइए मत, ठीक है, अपने बेटे की तरह समझिए। यहाँ पर ये कूड़े में से आप क्या मेरी उठाए? हालत मेरी बहू ने की है। अच्छा, कैसे? उसने मेरे को गलत इल्जाम लगा के जेल भिजवाया। अच्छा, और मेरे को बोलती थी वहाँ पे थाने में रिपोर्ट लिखाई कि ये गंदी निगाह रखता है मेरे ऊपर। अच्छा, और ऐसे ऐसे इसने मेरे को रेप करने की कोशिश की। आपका बेटा मतलब क्या करता है? बेटा क्या करता है? बेटा कुछ भी नहीं, वो उसके फेवर में बात करता है। और उसको तो पता भी नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। अच्छा, तो अंकल जी एक बात बताइए, कूड़े में से आप उठा के खा रहे हैं, बीमार हो जाएंगे, फेंकिए इसे। तो मैं क्या करूँ फिर? अपनी भूख तो मिटानी है, पेट की आग तो शांत करनी है। देखिए अंकल, 4 दिनों का कुछ खाया नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ खिलाता हूँ। उससे पहले जो है, आपका बेटे का कोई कांटेक्ट वांटेक्ट है क्या? नहीं, बेटे से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। नंबर नहीं वगैरह हुआ। कुछ याद है? नंबर वगैरह याद हो कुछ, तभी मैं कुछ कर थोड़ा पाऊँ। बहुत याद है, मैं आपको बता सकता हूँ। थोड़ा बहुत भी याद है तो बताइए मुझे, ताकि मैं बात करूँ आपके बेटे से। मैं आपके इसमें फीड कर देता हूँ। तो आपको घर जाना चाहिए था ना, आप घर क्यों नहीं गए? मैं तो किस मुंह से घर जाऊँ? उसने मेरे को निकाल रखा है, क्या करूँ? अच्छा जी, चलिए भाई इनके बेटे से बात करके देखते हैं। अंकल जी देखिए, आप टेंशन मत ले, रोइए मत, मैं जो है पूरी तरीके से बात करूँगा, ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ आपके बेटे को कि क्या सीन है क्या समझ नहीं। जाए तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आप खुद सोचो, मैं कहाँ जाऊँ, किसके सहारे रहूँ? ठीक, आप बेटे आप बचाओ मुझे। मैं एक बार बात करके देखता हूँ क्या है क्या। करके हेलो, देखो बात। हेलो जी, राजेश बात कर रहे हो? यस भैया, आप कौन? आपका क्या नाम है? हैं? क्या नाम आपका? बोलना राकेश शर्मा के, जो राकेश के पापा है, सुरेश। हेलो, अरे ये सुरेश जी आपके पिताजी का नाम है? सुरेश जी? सुरेश हाँ, सुरेश लेकिन आपको कैसे पता? आप कौन बोल रहे हो? देखिए मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, ठीक है, हाँ, तो ये जो हाँ, आपका ये अथॉरिटी पार्क है ना, आप इसमें आइए, ठीक है, बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे, बहुत अर्जेंट मतलब आप मुझे थोड़ा क्लियर बता सकते हैं क्या बात है? ऐसे आप उनका नाम क्यों पूछ रहे है। हैं? मैं आप कैसे आपको जानते हो सारी उनको? चीज़ें बताऊँगा, ये आपके पिताजी हैं ना, हाँ, 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 ठीक है, आप हाँ। जल्दी से आइए, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, आप जल्दी से आइए। कितनी देर में आ रहे हैं? ठीक है, अथॉरिटी पार्क। अच्छा ठीक है, मैं 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक 2 है से 5 आइए, मिनट के बीच में आ रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है, ओके। आइए आइए। देखिए आपके बेटे से बात हो गई है, हाँ आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हाँ बेटा, मदद करो। ठीक है, देखते हैं भाई क्या सीन है क्या नहीं। और आपको बता दूं, मैं यूट्यूबर हूँ, सामने कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। बेटा आप ही, हेलो, भैया आपने बुलाया मुझे यहाँ? जी जी आप बोला, बैठिए बैठिए। यस बिल्कुल, आप ये बताओ मुझे क्या क्या बात है? सुरेश जी को जानते हैं आप? भैया मैंने आपसे कहा था अभी कॉल पे, आपने बताया उनको। मेरे पापा जी का नाम कैसे जानते हो आप? पापा जी के नाम जानते हो, जब भी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना, मतलब एक बात बताइए, वो आपके पिताजी हैं कहाँ नहीं, कुछ खबर है आपको? भैया देखो, अगर वो बात आप नहीं जानो तो ही बेटर है। मुझे नहीं पता आप क्यों पूछ रहे हो, लेकिन ना मैं 5 साल से ना कनाडा रहता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ 5 साल से कनाडा रहता हूँ, तो उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा हाँ।
तो अब मैं जब डेथ हुई थी मैं आ नहीं पाया क्योंकि मेरा वहाँ से वीज़ा नहीं मिला मेरे को, तो मैं नहीं आ पाया इंडिया वापस। तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब मैं वापसी आया हूँ तो बहुत ज़्यादा परेशान भी है। तो अब हो गया, उनका संस्कार भी हो गया था सब। तो आपके सामने हुआ था ये सारी चीज़ें या नहीं, सामने नहीं हुआ था, सामने नहीं हुआ था। फैमिली में वाइफ थी मेरी। अच्छा, वाइफ हाँ, थी। वाइफ थी। तो फैमिली में और कोई भी वाइफ के अलावा या खाली आप सिंगल हो? नहीं, अभी तो मैं अकेला हूँ। अकेले हो, मतलब आप सिंगल बेटे थे उनके। ठीक है, तो मुझे वही कुछ चीज़ें जाननी थी कि मतलब इस तरीके से चीज़ें हो गई, आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा कुछ जानता हूँ उनके बारे में, मैं कुछ जानता हूँ उनके बारे में। बिल्कुल, आप मुझे बताइए। ठीक है, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि यार ये सारी चीज़ें हैं तो इतनी बड़ी चीज़ आपसे कैसे छुपी रह सकती है? कितनी बड़ी चीज़, मतलब मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात, कहना क्या चाहते हो? नहीं, वो एक बात बताइए मुझे, एक चीज़ जाननी है, वो आपके स्टेप फादर तो नहीं थे? नहीं, कैसी बात? सच में? यस। ठीक है, तो मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ, यस। आ जाइए। पापा जी आप? हाँ बेटा। लेकिन आप जिंदा हो? मेरी हालत, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब मेरी हालत तेरी बीवी ने की है बेटा। क्या बात कर रहे हो पापा जी आप? उसी ने मेरी हालत की है। मुझे आज कहीं का नहीं छोड़ा उसने। आप सच कह रहे हैं? बेटा मैं झूठ बोलूँ? मेरी हालत देख, मेरी हालत देख, क्या हाल हो गया मेरा। भाई पापा बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल भी होश है? मतलब आप 5 साल से रहो, कितने टाइम पहले आए हो यहाँ पर? भैया 3 साल हो गए मैं यहाँ पर आया। 3 सालों में इनके साथ क्या क्या हुआ है, इन्होंने सारी दास्तान बताइए मुझे। ठीक है, लेकिन आपको कहाँ से मिल गई? आपको ये कचरे में से एक खाना ढूंढ रहे थे, ये देखो ये कचरे में से उठा के खा रहे हैं। क्या करूं मैं? कभी कहीं का नहीं छोड़ा उसने मुझे, कहीं का नहीं छोड़ा। इनके ऊपर झूठे इल्जाम लगा दिए। वो तो ये बेटा मिला, इन्होंने मुझे खाना खिलाया, इनको रहम आया मेरे ऊपर। जी आप कहाँ रहते हो? अब यहीं पे? मैं यहीं पास में रहता हूँ, मैं बस नॉर्मली आया था तो मैंने देखा, और आपको बता दूँ ये सामने कैमरा लगा हुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड है, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा। आपके पिताजी को मैंने यहाँ पर देखा, मैंने कौन है भाई, मैंने देखा भाई ये कैदी की हालत में मिला, कोई चोर वोर है यहाँ पर, कुछ हरकत कर रहा है। अब मैंने आ करके देखा तो आपने इतना बड़ा काम किया ना, मैं जिंदगी में नहीं आपका एहसान नहीं बोल सकता, बिल्कुल भी कह रहा हूँ आपसे भैया। तो आपको थोड़ा तो खबर रहना चाहिए था ना। बात बताइए मुझे, आपकी वाइफ ने क्या बोला आपको? इतना टाइम हो गया, एक तो मेरा इंडिया आना बहुत कम होता है। अच्छा। हाँ, तो मैं अभी 4 साल पहले ना मेरे को एक खबर मिली थी, कॉल आया था यहीं से कि ऐसे ऐसे हो गई, ये तो हो गई। मैं बहुत सकता, क्योंकि देखो एक वाइफ है और विश्वास ऐसी बात कोई बोलेगा तो एक बिल्कुल लगती है कि हो सकता है। उन्होंने बोला डेथ हो गई है, सब चीज़ें कर ली, उन्होंने अंतिम संस्कार भी कर लिया, इतनी सब बातें हुई। तो मैं इतने ज़्यादा परेशान हो गया कि मैंने बोला, मैंने इंडिया आने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं आ पाया। मैं नहीं, इतनी सब चीज़ें मैं पढ़ना चाहता था। फिर भी अभी मैं 3 साल के बाद मैंने एक बार फिर से ट्राई किया, नहीं हुआ। हाल में भी 1 हफ्ता पहले मैं आया था, अभी मेरा कल ही मेरे जाने की तैयारी थी। अच्छा। हाँ, मैं कल ही निकलने वाला था। वो सही में बस आपने इतना बड़ा काम किया है ना भैया, मैं नहीं आपको बता सकता। अब आप बताइए आप अंकल जी, अब आप घर जाइए। बेटा आपकी बहुत मेहरबानी आपने। पापा जी आपकी भैया, थैंक यू। सुके अंकल जी, एक काम करिए, अब आप घर जाइए आराम से, कोई टेंशन लेने की बेटा मैं नहीं घर जा सकता, घर जाऊंगा वो फिर मुझे मारेगी। कैसी बातें कर रहे हो आप? नहीं बेटा मैं घर नहीं जाऊंगा, टुकड़े टुकड़े करके मैं घर नहीं जाऊंगा, वो मुझे मारेगी, मारेगी वो मुझे। अंकल जी देखिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए मारेगी। देखिए जबरदस्ती आप मत करिए। देखिए अंकल जी सुनिए मेरी बात, सुनिए, वो मुझे मारेगी। मैं भी चल रहा हूँ, आपके पास ना चप्पल है, देखना भाई नाखून कितने बड़े बड़े हैं भाई, क्या हालत हो रखी है इनकी। देखिए आप डरिए मत, आपका बेटा आ चुका है। छोड़, अब क्यों टेंशन ले रहे हो पापा? छोड़ो ना, मैं हूं ना, उसको भी बताता हूं मैं जाके। अभी वो मुझे मारेगी, फिर घर से निकाल देगी। देखो अंकल जी सुनिए मेरी बात, आपका बेटा है, ठीक है,
आपके बेटे से तो दब के रहती होगी ना बहू, या ऐसा है कि भाई वो हुक्म चलाती है? वो बात अलग है कि इंसान शादी के बाद थोड़ा चेंज होता है। जो भी हुआ है ना, आप उसको भूल जाओ अभी। ठीक है, आप ठीक है, बिल्कुल अभी मैं पहले आप उसको- बैठिए आराम से, सांस लीजिए, ठीक है? अभी मैं भाई, उसको घर से निकाल दूंगा। देखिए अंकल मेरी बात सुनिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपका बेटा आ चुका है, ठीक है? यही आपके लिए सब कुछ। सगा बेटा है ना आपका? सगा है सगा नहीं? बेटा है। तो फिर क्या दिक्कत है ये बताइए। देखिए अंकल जी, आप बिना डरे घर जाइए, बिल्कुल भी टेंशन मत लो आप, ठीक है? आपको टेंशन ले, मैं भी चल रहा हूँ ना। देखो हो सकता है बेटा। कि अगला पलट जाए, लेकिन मैं भी चल रहा हूँ ना आपके साथ। मैं आप बोल रहे हो तो मैं जा रहा हूँ, आपका सहारा है मुझे। कोई दिक्कत नहीं है गाइस, वीडियो ऐसा है शेयर करना, बाकी चल करके देखते हैं भाई क्या है क्या नहीं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है? हाँ बेटे।